हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसके यदि थन पर जब मस्से हो जाते हैं, जिसे हम वाट्स बोलते हैं, ये हो जाते हैं तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, ये मस्से होते क्यों हैं, पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर इस तरह के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय भैंसें हैं उसके थन पर बहुत ज़्यादा मस्से हो रहे हैं, वो ठीक भी नहीं हो रहे हैं। तो ये क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके पशुओं के मस्से एकदम ठीक हो जाएं। वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वाट्स हैं, मस्से होते हैं, ये एक विषाणु जनित होते हैं, क्योंकि एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि क्या होती है, जिस प्रकार से इसका जो एक वायरस होता है जिसे हम पेपिलोमा बोलते हैं, ये वायरस क्या होता है कि पशुओं के संक्रमण से होता है और ये एक पशु से दूसरे पशु में भी फैल सकते हैं। ये मस्से आपने देखा होगा, कई बार आपकी एक गाय है, उसके साथ यदि दूसरी गाय भी यदि थन से दूध निकाल रहे हैं उसी थन से, तो उसके में भी धीरे धीरे थनों पर मस्से हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि जब यदि आप किसी गाय के जिसके थन पर मस्से हैं उससे यदि आप दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने के बाद में आप दूसरी गाय का यदि दूध निकालते हैं तो उससे हाथ को अच्छी तरह से धोएं साबुन से, और फिर आप दूसरी गाय का दूध निकालें ताकि दूसरी गाय में ये ना फैले। रही बात जो ये मस्से होते हैं, सभी तरह के पशु में हो सकते हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ है, बकरी है, या कोई भी हो, ऑल एनिमल्स में पशुओं के शरीर में मस्से पाए जाते हैं। कई बार आप अपने पशुओं के जो मस्से का इलाज कराते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं, बहुत सी दवाइयाँ दे देते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। कई ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे ठीक हो जाते हैं। कई बार पशुओं के जो मस्से हैं जो अपने आप 5 से 6 महीने या 1.5 साल के अंदर अंदर कई बार पशुओं के मस्से अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार ठीक होने के बाद में आपके पशु में दोबारा नहीं हो सकती, दोबारा भी आपके पशु में ये मस्से वापस आ सकते हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो इस मस्से का इलाज होता है, कई तरह की विधि से होता है। कई डॉक्टर आयुर्वेदिक से करते हैं, कई होम्योपैथिक से करते हैं, कई एलोपैथिक से करते हैं। तो इसका इलाज अलग अलग होता है और अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट पशुओं के द्वारा या जो पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा पशुओं पर करवाया जाता है, और उनका अलग अलग रिजल्ट आपके पशु में देखने को भी मिलता है। एक और बताना चाहता हूँ कि इस मस्से की एक वैक्सीन भी आती है जिसे हम ऑटोजिन्स वैक्सीन बोलते हैं। देखो, ये क्या करती है, वैक्सीन इस तरह से बनाई जाती है कि पशुओं के जो मस्से हैं उनके टुकड़े लेकर वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन इसकी वैक्सीन आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं ये वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, वही बता सकते हैं या वही ला करके आपके पशु में लगा सकते हैं। और रही बात जो ये वैक्सीन लगती है, ऐसा नहीं कि एक वैक्सीन लगती है, वैक्सीन एक दिन छोड़ करके इस तरह से 5-6 दिन अल्टरनेट डे लगाकर 5-6 दिन तक ये इंजेक्शन लगाया जाता है। अब देखो, मस्सों पर कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहा है वह इंजेक्शन तो आपको उस पशुओं को लगानी है। देखो, सबसे पहले आपको जो इंजेक्शन है वो एंथियोमेलाइन जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उस पशु में प्रयोग करना है जिसके अंतर्गत साल्ट होता है लिथियम एंथियोमेनी थायोमिनेट। वैसे एंथियोमेलाइन इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, यदि आपको अच्छी तरह से गहराई से देखना है तो। रही बात इसकी डोज जो थनों पर होता है पशु में, 20 ml आपको ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद में आप इसे अल्टरनेट भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या 72 घंटे के अंतराल में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन आप उस पशु को कम से कम आपको 3 डोज तो उस पशु को देनी ही देनी है एंथियोमेलाइन की। ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाया जाता है। रही बात साथ साथ में आप उसे लीवामाइसोल इंजेक्शन जिसके अंदर साल्टोलिमासोल, ये इंजेक्शन का भी प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। ये इंजेक्शन भी 15 ml उस पशु को सबकट इंजेक्शन दिया जाता है जिन पशुओं में यदि मस्से हो जाते हैं तो। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात साथ साथ आप हाईटेक प्लेटिनम, लेकिन यदि आप लीवामाइसोल यदि इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस दिन आप ये इंजेक्शन न लगाएं। यदि लीवामाइसोल लगाने के बाद में 3 दिन बाद में भी आप इस इंजेक्शन का जो हाईटेक प्लेटिनम आता है इसका प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये आपकी जो पशुओं में सबकट डोज लगाई जाती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, तो 10 ml जो पशुओं के मस्से का इलाज चल रहा है तो उसमें बीच में आप कभी भी आप हाईटेक प्लेटिनम जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में एक बार करवा सकते हैं ताकि आपके पशु में जल्दी रिलीफ मिले। अब देखो, इन मस्सों के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जो कि आप जैसे प्रकार से आपने थुजा ली होगी ऑइंटमेंट, एक थुजा आती है ऑइंटमेंट आती है, उस ऑइंटमेंट का प्रयोग करना है। यदि आपके पशुओं के थन पर जो मस्से हैं वहाँ पर आपको इस क्रीम को लगाना है। ये कहीं पर भी आपको किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। इसी तरह से थुजा जो लिक्विड आती है होम्योपैथिक में 200 CH की,
जो टिंचर थूजा आती है 200 की 1 ml आपको सुबह और 1 ml आपको शाम को आपके पशुओं की जीभ के नीचे आपको रख देनी है, जीभ के ऊपर आपको ये छोड़ देनी है। और साथ में आपको जो थूजा क्रीम है वह भी आपको प्रयोग करनी है, यानी जो टिंचर थूजा है वो आपको लिक्विड उसके मुंह के अंदर छोड़ना है और साथ साथ जो ऑइंटमेंट आती है उसके मस्से पर लगानी है। और रही बात यदि आप उसमें जो एल्मिजोन स्किन लोशन आता है, इस लोशन का भी प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं जिनमें यदि नॉर्मल यदि आपके पशु में हुए। रही बात मैं एक आपको और बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में जो थन में जो मस्से हैं वो छोटे हैं, चपटे हैं या आपकी जो पशुओं के थन पर हैं, तो आप सप्ताह में 2 बार आप कैलकेरिया कार्बोनिक आती है, कैलकेरिया कार्बोनिका, इसका प्रयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्बोनिका भी आप 1 ml सुबह और 1 ml शाम को आप पशुओं के मुंह के अंदर छोड़ देनी है। इस प्रकार आप इसको सप्ताह में 2 बार, यानी सप्ताह में सिर्फ इस दवा को 2 बार ही प्रयोग करनी है और 1 महीने तक आपको करनी है। यानी महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो आपको देख लेना आपको किस तरह से करनी है। नहीं, सप्ताह में 2 बार करनी है, तो इस प्रकार से आपको 8 बार आपको कैलकेरिया कार्बोनिका भी आपको प्रयोग करनी है यदि आपके पशु में मस्से। मैं कह रहा हूँ कि आपके पशु में जहाँ तक हो सकता है 100% तक आपके पशु में रिजल्ट मिल जाएगा यदि आपके पशु में थनों में इस तरह के मस्से हो जाते हैं। तो रही बात जो मस्से होते हैं उनका इलाज आपके पशु में धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके पशु में एक्यूट स्टेज में ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, आज इंजेक्शन लगाए कल आपके पशु के मस्से झड़ जाएंगे। नहीं, आप जैसे ये ट्रीटमेंट करते हो धीरे धीरे आपके पशुओं के जो मस्से होते हैं वो धीरे धीरे काले पड़ने लग जाते हैं, काले पड़ करके वो धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं, सूख जाते हैं तो वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं या जब जड़ते हैं तो उससे ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पर आप कोई ऑइंटमेंट आप जो लगा सकते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। या जो इसे झड़ने के बाद में जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें आप एल्मिजोन स्किन लोशन का भी प्रयोग आप उस पशु में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, आपको जो ये मस्से का ट्रीटमेंट है, वाट्स हो जाते हैं आपके पशुओं के थन पर या आपके पशुओं के शरीर कहीं पर भी हो जाए तो भी आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी आपके पशुओं के शरीर में जो ब्लड निकाला जाता है, ब्लड का प्लाज्मा बनाया जाता है, उस प्लाज्मा को आपके पशु में वापस ब्लड के अंदर चढ़ाया जाता है। वो अलग थेरेपी आती है, वो आपके जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं वही इस थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको मेडिसिन जो इंजेक्शन बताए हैं वो आपके पशु में जरूर जेल देखने को मिलते हैं। ये इंजेक्शन आप अपने पशु में अपने नज़दीक पशु चिकित्सक है तो उससे करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ या जितने भी जो फार्मर हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है तो उनका सोल्यूशन उन पशु में हो सके। और ये बात जो मेरे चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।